your class 6 chapter number 3 discipline. Its Hindi meaning is Anushasan. Okay, so welcome to all in your moral value class. Here I write up thought: motivation gets you going but discipline keeps you growing. Motivation, inspiration means कि प्रेरणा जो है आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहेगी, जबकि जो डिसिप्लिन है वो हमेशा आपको बड़ा बनाएगा, ऊपर लेके जाएगा, मतलब सक्सेस दिलाएगा. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर सेल्फ डिसिप्लिन, गुड मैनर्स, लॉज, रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल थिंग्स. किसके लिए? डिसिप्लिन. ठीक, डिसिप्लिन play an important role in our life. Without discipline we can't achieve any success of our life. So students, you should have discipline and obey rules and regulation in school, colleges, administrative, मतलब जहाँ पर भी आप हो हमेशा डिसिप्लिन को ही मेंटेन करना चाहिए आपको. तो in previous video I have explained you a story. By discipline, Madhav Rao was correct Sardar's mistake, है ना? And Sardar's apologized Madhav Rao and compliance after a few days. मीन्स माधव राव ने डिसिप्लिन के थ्रू अपने सरदार जो थे उनको कैसे ठीक किया, उनकी आदत को कैसे सुधार किया, जिसमें उसके मैटरनल अंकल यानी कि उसके मामा भी थे. ठीक है, और साथ ही उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, उनको भी उसने मान लिया था. ठीक है, तो ये माधव राव की स्टोरी थी. इन दिस चैप्टर 2 स्टोरीज और हैं जिसके थ्रू वी कैन understand meaning of discipline. Here a story. Before explaining the discipline, 2 or more lines about discipline. देखिए बेटा, this was the sort of discipline enforced by fear. ये डिसिप्लिन जो है वो जरूरी नहीं है कि डर से हो, है ना? You must have seen people obeying rules because of the fear of the police. आप देखते भी हो, सुनते भी हो कि जो लोग हैं वो पुलिस की डर के कारण रूल्स को फॉलो करते हैं. ये तो सच्चाई है. पुलिस के डर के कारण ही लोग डरते भी हैं, लॉ मेंटेन होता है ना? लेकिन जरूरी नहीं कि आप पुलिस के डर से करो. ये तो हमें खुद से भी करना चाहिए, मानना चाहिए. एट द ट्रैफिक सिग्नल्स पीपल पुल अप देयर व्हीकल्स एज सून एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड. अगर ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर होते हो, सडनली रेड लाइट हो जाती है, तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियों को ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि सिग्नल कैसा हो जाता है? रेड. तो क्या होता है? दोज हु जंप द सिग्नल एंडेंजर नॉट ओनली देयर ओन लाइफ बट ऑल्सो ऑफ अदर्स. वो अपनी जिंदगी तो डालते ही हैं खतरे में, साथ ही वह दूसरे व्यक्तियों की भी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स इन स्कूल. स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया ही जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि बेटा मेंटेन डिसिप्लिन, है ना? बार बार आपसे बोला जाता है. एज सून एज द टीचर वॉक्स इनटू द क्लास देयर इज ए पिन ड्रॉप साइलेंस. बट द डे टीचर इज ऑन लीव और कम्स लेट द स्टूडेंट्स मेक हेल ऑफ अ नॉइज. जैसे ही स्कूल में, जब हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे ही टीचर अगर कॉरिडोर में होता है तो बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एकदम शांत. पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब बिल्कुल चुप, कोई भी आवाज नहीं आएगी. ठीक है. बट द डे द टीचर इज ऑन लीव और कम्स लेट, बिल्कुल अपोजिट होता है. जब टीचर या तो छुट्टी पर हो या क्लास में हो, किसी कारण लेट पहुंचे. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बच्चे शोर इतना करते हैं कि रूम जो है वो नर्क बन जाता है ना? रियल डिसिप्लिन शुड नॉट बी इंस्पायर्ड बाय फियर. जो रियल, वास्तव में जो डिसिप्लिन है वो डर से नहीं होना चाहिए.
इट शुड बी अ मैटर ऑफ हैबिट, ये हमारी आदत है, ये हमारे में खुद में होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, है ना। अब होता है अनदर स्टोरी, लाल बहादुर शास्त्री वॉज यूनियन मिनिस्टर इन दोज डे। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ही वॉज वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, ठीक है, वो डिसिप्लिन अपनाते थे, दूसरों को भी यही बात बताते थे। तो उनके बेटे और उनके बारे में एक स्टोरी है, सो लिसन। हिज सन वॉज रेडी टू गो टू सीक एडमिशन इन सम कॉलेज। उनका बेटा एडमिशन लेने के लिए कुछ कॉलेज में गया। शास्त्री जी सेड टू हिम, लुक हियर माय सन, बेटा सुनो, डोंट टेल एनीबडी दैट यू आर माय सन, किसी को ये मत बताना कि आप मेरे बेटे हो। For I don't want that college rules may be bent in order to accommodate my son. मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे बेटे की वजह से स्कूल कॉलेज के जो रूल है वो झुक जाए। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के जानकार हो या उसके रिलेटिव हो या बेटे हो, तो ये नहीं है कि रूल्स चेंज हो जाएंगे उस पर्सन के अकॉर्डिंग, उसके पर्सन के अकॉर्डिंग रूल चेंज नहीं होने चाहिए। रूल्स रेगुलेशन इज सेम फॉर एवरीबडी, रूल्स रेगुलेशन सभी के लिए समान होने चाहिए, ठीक है। ऑल आवर कंट्रीमैन शुड थिंक ऑन दिस लाइन। अगर हमारे देश के या किसी भी देश के जो नागरिक हैं, पीपल हैं, वो ये बात सोचें और इन पर विचार करें, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। जो हम अपने अंदर से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम विद इन, नॉट आउट ऑफ फियर, ये अपने आप होता है, डर से नहीं आना चाहिए। दिस इज नॉट लिमिटेड टू कीपिंग द रूल्स, डिसिप्लिन की कोई लिमिट नहीं होती कि हम रूल्स के, अगर हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो डिसिप्लिन होगा, अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन नहीं होगा। इट रिक्वायर्स चेक ऑन वंस स्पीच, थॉट एंड एक्शन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो डिसिप्लिन है वो हमारी विचार, हमारी भाषा, हमारे बोलने के तरीकों पर भी अप्लाई होता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप अच्छी बातें करोगे, अपनी जबान पर भी कंट्रोल रखोगे, है ना। तो डिसिप्लिन यहाँ भी जरूरी है, ओके। अनदर स्टोरी इज हियर अबाउट विक्रमादित्य एंड हिज अटेंडेंट। वंस किंग विक्रमादित्य along with his soldiers and minister went to a dense forest for hunting. एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने सोल्जर्स यानी कि सैनिकों और मंत्रियों के साथ एक घने जंगल में शिकार के लिए गए। बेटा डेंस का मतलब होता है थिक फॉरेस्ट, यानी कि घना, बहुत खतरनाक जंगल, ठीक। ये हार्ड वर्ड है आपके, डेंस। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स एंड लॉस्ट द वे। वो अपने साथ जो उनके सोल्जर्स थे और मिनिस्टर थे उनसे अलग हो गए और अपना रास्ता खो दिए। जस्ट व्हेन ही सा एन ओल्ड साधु टेलिंग बीड्स इन द शेड ऑफ ट्री, शेड मीन्स छाया, ठीक। जैसे ही उन्होंने एक बूढ़े साधु को एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए देखा जो मंत्रों का जाप कर रहा था, मोतियों की माला होती है उसको पढ़ रहा था। ही वॉक्ड अप टू द साधु, वो साधु के पास गए और उन्होंने क्या कहा सुनिए। ही नोटिस दैट द साधु वाज साइटलेस। साइटलेस मीन्स बेटा अनेबल टू सी एंड ब्लाइंड, अंधा, है ना, जो देख ना पाए उसे हम क्या कहते हैं, अंधा, उसके पास आंखें नहीं होती। वेरी पोलाइटली ही आस्क्ड हिम एनी ट्रेवल हैड पास्ड दैट वे। उन्होंने बड़े प्यार से शांत स्वभाव से साधु से पूछा कि यहाँ से कोई व्यक्ति पास हुआ है। द साधु सेड, तब साधु ने उत्तर दिया, यस, फर्स्ट एंड अटेंडेंट ऑफ योर पास्ट दिस वे। अटेंडेंस मीन्स वर्कर या सेवक, ठीक है। अटेंडेंट वर्कर और हिंदी मीनिंग इज सेवक, ठीक है। तो साधु ने कहा सबसे पहले तुम्हारा सेवक यहाँ से गया, वर्कर गया है। आफ्टर अ वाइल योर आर्मी चीफ एंड फाइनली योर मिनिस्टर वेंट दिस वे।
हाँ, सबसे पहले तुम्हारा एक वर्कर, उसके बाद तुम्हारा आर्मी चीफ होता है सेनाध्यक्ष, जो कमांड देता है सेना को, है ना, आर्मी को, एंड फाइनली योर मिनिस्टर वेंट दिस वे, तब यहाँ से तुम्हारा मंत्री गया है। तो विक्रमादित्य वॉज सरप्राइज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, है ना, अमेज्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, ठीक है, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, है ना, वो बहुत सरप्राइज हुए। एक्सक्यूज मी साधु महाराज, राजा विक्रमादित्य वॉज अमेज्ड, राजा विक्रमादित्य बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए और उन्होंने साधु महाराज से पूछा, यू कांट सी स्टिल यू रिकॉग्नाइज्ड ऑल ऑफ अस हाउ, महाराज आप देख नहीं सकते लेकिन आपने हमें कैसे पहचाना, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। I identified the rank of each one of you from your speech. अब साधु महाराज ने आंसर की दिया कि मैंने तुम्हें या तुम्हारे साथ के जो व्यक्ति थे उनकी बोलने के, उनकी भाषा से पहचाना। The first passerby used impolite language and said, "Oh blind fellow, did anybody go this way?" जो सबसे पहले गुजरा, कौन, अटेंडेंट, यानी कि उसका राजा का जो सेवक था, तो जो पहला पासर यात्री यहाँ से गुजरा उसने मेरे लिए, किसके लिए, साधु महाराज के लिए इम्पोलाइट लैंग्वेज, अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, विनम्र भाषा नहीं थी, ठीक। उसने कहा, ओ ब्लाइंड फेलो, ए अंधे व्यक्ति, डिड एनीबडी गो दिस वे, कि यहाँ से कोई गया है। देन अराइव योर मिनिस्टर हु पोलाइटली एड्रेस्ड मी एज सूरदास एंड मेड हिज इंक्वायरी। वर्कर के बाद तुम्हारा मिनिस्टर आया जिसने पोलाइटली बोला तो सही, लेकिन उसने मुझे क्या कहा, सूरदास, उसने मुझे सूरदास कहकर पुकारा और कहा और अपनी जानकारी हासिल की। फाइनली यू केम एंड एड्रेस्ड मी रेस्पेक्टफुली एज साधु महाराज। अंत में तुम आए जिन्होंने मुझे क्या कहा, शब्द, क्या भाषा यूज की, प्यार से बोले और उन्हें रिस्पेक्ट की, सम्मान दिया, सम्मान पूर्वक शब्द बोले, साधु महाराज। पहले ने क्या कहा, अंधा, दूसरे ने क्या कहा, सूरदास, अब तीसरी में जब राजा गया तो उसने क्या बोला, ओ साधु महाराज, प्यार से। अ पर्सन स्पीच वेरी वेल रिवील्स हिज पोजीशन, डिग्निटी एंड कैरेक्टर। किसी भी व्यक्ति की भाषा उसका स्थान, उसकी डिग्निटी, उसकी कैरेक्टर मीन्स उसकी क्या रैंक है, क्या उसका कैरेक्टर है, उसकी सारी चीजों को बताता है, ठीक है। डिड यू नोटिस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डिसिप्लिन one's tongue? Careful use of speech turns our foes into friends. Foes means F-O-E-S. Foes means दुश्मन, है ना, foes means दुश्मन, enemy, है ना, कि आप अपने दोस्तों और दुश्मनों के सामने क्या भाषा यूज कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अपने दोस्तों से, अपने दुश्मनों से हमें किस प्रकार बात करनी चाहिए वो हमारी स्पीच पर है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स को पोलाइटली बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक के, अपने लिए भी, दूसरे व्यक्तियों के लिए भी, आपके आसपास जो व्यक्ति हैं सभी के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारी जबान, हमारी भाषा जो है डिसिप्लिन को बताती है। इसीलिए हमेशा बोलते समय, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, इस बात का ख्याल रखें। बी केयरफुल व्हेन यू आर स्पीकिंग, जो भी आप बोल रहे हो। बियर इन माइंड, हमेशा अपने बात को ध्यान में रखो। इफ यू ब्रेक अ रूल बाय मिस्टेक एक्सेप्ट इट एंड अपोलोजाइज फॉर इट। हमेशा याद रखो, जब आपसे कोई गलती हो जाए उसको मान लो और उसमें सुधार करो और माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, माफी मांगने से हमें, बल्कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती हो, आप अपनी गलती नहीं मानते और माफी भी नहीं मांगते, तो एक ना एक बार आपके दिमाग में ये जरूर आएगी कि मैंने गलती की, माफी नहीं मांगी, तो आप अंदर से ही सोचोगे, है ना, तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आप माफी मांग लेते हो तो ऐसा लगता है हमारे दिल से कोई बोझ उतर गया हो।
ठीक है, तो ये क्या था, आपकी स्टोरी थी बेटा। आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आपकी बुक का नेम बेटा नेक्टर ड्रॉप है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर आपका 3 था डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्लेस एंड एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति को हर जगह पर डिसिप्लिन को होना चाहिए। बाय डिसिप्लिन यू कैन अचीव सक्सेस। ओके, आई होप यू आर understanding. So we will meet again in next video with some exercise question answer also. Okay, thank you and good day beta.